हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पैरेलल ट्रांसवर्सल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैरेलल ट्रांसवर्सल। पैरेलल ट्रांसवर्सल इस टॉपिक को हम लोग क्लास 7 में भी हल्के तौर पे पढ़ा हुआ है। हल्के तौर पे क्या, कमोबेश हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइन को कोई तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में यह जो होते हैं दोनों इंटीरियर एंगल, सॉरी ये चारों आप ले लीजिए, ये चारों आपका इंटीरियर एंगल कहलाएगा, इंटीरियर एंगल, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। कौन? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। जो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये सब एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। जो दो लाइन के बीच में आता है उसे हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। अगर हम इसे नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 5 3 1 2 3 3 4 5 एंड 6, ये इंटीरियर एंगल है। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला 1 2 7 एंड 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं अपोजिट इंटीरियर और अपोजिट एक्सटीरियर। अपोजिट इंटीरियर किसकी बात कर रहे हैं? अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट व्यू और इंटीरियर व्यू 4 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंगल 6 हो जाएगा। यह एक पेयर हो जाएगा। दूसरा पेयर एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट इंटीरियर। फिर अगर अपोजिट एक्सटीरियर की बात करें, किसकी बात करें? अपोजिट एक्सटीरियर की हम बात करते हैं, तो अपोजिट एक्सटीरियर में बाहर वाला हो और अपोजिट हो, 1 8 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 8, और दूसरा एंगल 2 एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 हो जाएगा। क्लियर? ये अपोजिट एक्सटीरियर। अब अगर हम इसके को इंटीरियर की बात करें, किसकी बात करें? को इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर कहते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एक ही तरफ का और लगातार होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, और उसके बाद 3 और 6 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएगा। इसी तरह कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर भी आप ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर ले सकते हैं, तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर में 1 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 7। फिर यहां पे हो जाएगा 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8 हो जाएगा। ये कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, मतलब छत छत में और फर्श फर्श में। ये देखिए, ये ऊपर वाला एंगल है, लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे, तो 4 और 7 क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में आ जाएगा एंगल 4 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 7, फिर हो जाएगा एंगल 3 एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर 1 और 5 ऊपर की तरफ, एंगल 1 एंगल 5, ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्लियर? अब अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आप लोग जानते हैं, है ना, वो भी लिख देते हैं।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 4 बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 हो जाएगा, है ना। फिर एंगल 1 3 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 हो जाएगा। फिर 5 8 हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 8 हो जाएगा। फिर आपका एंगल 6 एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 6 और एंगल 7 हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसका एक रिलेशन भी होता है। क्या होता है? रिलेशन। अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे क्या लिख देंगे? इक्वल होते हैं। फिर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये भी आपके इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पैरेलल के लिए, किसके लिए? ये इक्वल जो हो रहा है पैरेलल ट्रांसवर्सल, ये किसके लिए हो रहा है? फॉर पैरेलल ट्रांसवर्सल। यहां पे हम इन सब को घेर देते हैं, फॉर पैरेलल ट्रांसवर्सल, ये इक्वल होंगे। फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एक ही एंगल, सम 180, क्या लिखेंगे? सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, इनका भी सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा? सम 180 डिग्री होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते ही हैं, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं पहले। तो ये पैरेलल ट्रांसवर्सल के लिए ये सारे नियम लगते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पैरेलल ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए 5:4, कितना दिए हुए? 5:4। तो हमको सारे एंगल का वैल्यू मालूम करना है, 3 4 5 6 7 और 8, है ना। इन सब एंगल का वैल्यू मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लीनियर पेयर एंगल भी इसमें यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हम लोग तो पहले से पढ़ करके आए हैं। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हमको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, एंगल 2 इज इक्वल टू 4x, ये हम ले लिया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 कर देंगे, लीनियर पेयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर, है ना। अब यहाँ पे 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180/9, कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप उसी हिसाब से चुनेंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल पहले ले लीजिए। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, रिलेशन दे देंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन है वो नाम लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल, एंगल ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल, है ना। इसी तरह से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 कर देंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 80 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल से लिख देंगे पैरेलल ट्रांसवर्सल। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 1 के बराबर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल 100 डिग्री, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसी तरह से 4 इज इक्वल टू 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 80 डिग्री लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 तो हमारा 1 के बराबर आ गया है, 6 2 के बराबर आ गया है ना। 5 और 6 आ चुका है। उसके बाद आप चाहे तो इसको 2 इज इक्वल टू 8 कर दीजिए, एक्सटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, आप 7 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, है ना, या 7 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं।
इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबको बनाएंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन फिगर को सेट करके बनाने के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी मदद से ये आपका निकल जाएगा, और फिर ये अगर दिए हुए तो ठीक है, नहीं तो फाइंड करना है तो इसकी मदद से ये निकल जाएगा और उसका लीनियर पेयर इसको कर करके निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पैरेलल ट्रांसवर्सल वाला एक्सरसाइज एनसीईआरटी से या दूसरे जो भी साइड बुक है उन सब से बना करके रखिए। अगले रोज इसका जो क्वेश्चन अटकेगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, बट जो लोग नहीं किए हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।